एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अर्चना बाबिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहे। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। यहाँ पर है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर कहता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 2024। यहाँ पर आप जान लीजिए कि अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हो तो जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पूरा चांस दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देखकर मुझे महाराष्ट्र के नोटिफिकेशन की याद आ रही है, जहाँ पर महाराष्ट्र के अगर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाओ तो महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट में दोनों में आप क्वालिफाई हो जाते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। सेम गोज़ ओवर ईयर। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज GK सेट और LA सेट 2024 shall be held on 20th October 2024 Sunday for determining the eligibility of candidates for assistant professor in university and colleges of Union Territory of JK and Union Territory of Ladakh. The University of Jammu will conduct set in 41 subjects at 3 centers, that is Jammu, Srinagar and Leh. यहाँ पर कुछ नहीं, ये कह रहा है कि एग्ज़ाम होगी ऑन 20th October 2024 विच इज़ ऑन संडे और 41 सब्जेक्ट्स में ये कंडक्ट किया जाएगा सेट एग्जामिनेशन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए फिर आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो तो। यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हो फ्रॉम 11th जून। यहाँ पर प्लीज़ नोट कर दे कि JK सेट 2024 के लिए एप्लीकेशन विंडो 11 जून से 5 जुलाई 2024 तक खुली रहेगी। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर ले और इस समय के अंदर ही अपना एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट करें। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन कहता है दैट इज़ लास्ट डे फॉर successful transaction submission of examination fee with late fee of ₹600 is 9/7/2024 को आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 9 जुलाई 2024 को आप लेट एप्लीकेशन फ़ी के साथ आप भर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, आप ऑन टाइम बिटवीन 11 to 5th दैट इज़ 11 जून to 5th जुलाई तक आप भर दे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही से। ठीक है, फिर कहता है लास्ट डेट फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन application form complete in all aspects through website www.jujkset.in के थ्रू आप भर सकते हो, दैट इज़ ऑन 10th जुलाई 2024। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडिटिंग करेक्शन विंडो फॉर एनी करेक्शन only for limited field in the application form online only, that will be 13 जुलाई 2024। ये आप जान लीजिए कि 13 जुलाई 2024 इज़ अ करेक्शन विंडो। आई विल सजेस्ट यू, जब आप फॉर्म भर रहे हो इतने ध्यान से भरो कि आपको ये झंझट मारी ही ना झेलनी पड़े।
फिर है लास्ट डेट ऑफ मेकिंग करेक्शन एडिटिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. नो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 5th July 2024 मंडे. सो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ करेक्शन विंडो इज़ 5th July 2024. और डेट ऑफ टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज़ 20th October 2024 ऑन संडे. यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म without waiting for the last date to avoid any kind of inconvenience or last minute rush or unforeseen difficulties. The said agency will not be responsible for network problems or any other problem of this nature in submission of online application. मतलब कहता है ये नोटिफिकेशन कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फॉर्म भर ले. अगर लास्ट मिनट में कोई एरर हो गया और नहीं सबमिट हो पाया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो जेके सेट इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता. सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि लास्ट मिनट में बहुत सारे एरर्स हो ही जाते हैं, बहुत सारी ट्रैफिक हो जाती है. सो आई विल सजेस्ट यू कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फॉर्म भरें. ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए ये सोचने में कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट को भरूँगा. ठीक है. सो येस, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नोट. नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन. सो 3 मेन एग्जामिनेशन सेंटर्स है. फर्स्ट इज़ जम्मू, इसके अंदर सब सेंटर है जम्मू, कठुआ, राजौरी, उधमपुर एंड भादरवा. देन वी हैव मेन सेंटर अगेन श्रीनगर और इसके सब सेंटर्स आर श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला. देन वी हैव ले, इसके सब सेंटर है ले एंड कारगिल. तो ये है एग्जामिनेशन सेंटर्स. सो यहाँ पर लिस्ट एंड कोर्स और सब्जेक्ट्स फॉर जेके सेट दिए हुए हैं. सो यहाँ पर फर्स्ट इज जनरल पेपर 1, ऑब्वियसली दैट इज़ ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन, 10 यूनिट्स है, दैट गोज विदाउट सेइंग. देन वी हैव दूसरे जो सब्जेक्ट्स है दैट इज़ केमिकल साइंस, अर्थ, atmospheric, ocean and planetary science. Then we have life sciences, mathematical sciences, physical sciences, Arab culture and Islamic studies, Arabic, Buddhist, China, Gandhian and peace studies. फिर सब्जेक्ट कोड है 9, दैट इज़ कॉमर्स. फिर सब्जेक्ट कोड है 10, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन. 11th डोंगरी. 12th इकोनॉमिक्स. 13 एजुकेशन. 14 इलेक्ट्रॉनिक साइंस. 15 इंग्लिश. 16 एनवायरमेंटल साइंसेस. 17 जोग्राफी. 18 हिंदी. 19 हिस्ट्री. 20 होम साइंस. देन सब्जेक्ट कोड डायरेक्टली है 21 कश्मीरी. 22 लॉ. 23 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. 24 लिंग्विस्टिक्स. देन मैनेज. फिर है सब्जेक्ट कोड 26 मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. 27 म्यूज़िक. 28 पोर्शन. 29 फिलोसॉफी. 30 फिजिकल एजुकेशन. 31 पॉलिटिकल साइंस. 32 साइकोलॉजी. 33 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. 34 पंजाबी. 35 संस्कृत. 36 सोशल वर्क. 37 सोशलॉजी. 38 उर्दू. 39 टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. 40 एंथ्रोपोलॉजी. 41 वुमेन स्टडीज़. फिर कुछ गाइडलाइंस दी गई है. सो ये यूजुअली नेट के एग्जामिनेशन के टाइम भी आप देखते होंगे. सो फर्स्ट इज वो कहता है बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड रीड दिस नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन carefully. Second, all notification regarding the test including the result of JK Set LA Set will be made available on the JK Set LA Set University of Jammu website जो कि यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर आप जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो. Candidates in their own interest should regularly check the websites for all information and updates. अब जो सी पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चलिए देखते हैं क्या है ये पॉइंट. सो थर्ड पॉइंट कहता है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज ओपन एंड रिजर्व कैटेगरी ओनली. सो लेट्स से सपोज मैं ये स्टेट कर्नाटका से हूँ, मैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकती हूँ जेके सेट के लिए. ठीक है,
पर अगर मैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ इन कर्नाटका में, फिर भी जब मैं जेके सेट फॉर्म भर रही हूँ तो मैं जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करूँगी। आई कैन नॉट अप्लाई इन दी ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, सो समझ लीजिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप कर्नाटका से हो, महाराष्ट्र से हो, गोवा से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। पर ध्यान रखिए कि आपको सिलेक्ट करनी है जनरल कैटेगरी या ओपन या अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तीनों ही सेम है, सिनोनिमस वर्ड है। ठीक है, सो प्लीज़ जान लीजिए कि आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करोगे अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी कॉमन सेंस। यहाँ पर सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर है ई, द कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट मस्ट इंश्योर देमसेल्व्स अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर द टेस्ट इन द इवेंट ऑफ एनी इनएलिजिबिलिटी being detected by JK SET agency at any stage. Their candidature will be cancelled and they shall be liable for legal action. कहते हैं कि अगर आपको अपने साइड से चेक कर लेनी है सारी एलिजिबिलिटी आप फुलफ़िल कर रहे हो। इन केस अगर आप देखते हो फ्यूचर में अगर आप इनएलिजिबल हो और फिर भी आपने फॉर्म भरा है सो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर एफ कहता है कैंडिडेट्स आर नीदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी नॉर प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू जेके सेट एजेंसी अनलेस दे क्वालिफाई जेके सेट और एलए सेट। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अभी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एग्ज़ाम फुलफ़िल कर पाओगे और जब आप जेके सेट के सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो तभी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। अभी के लिए आपको कुछ सेंड नहीं करना है उन्हें। फिर जी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द JKLA सेट 2024 एग्जामिनेशन to submit the printout of application form along with the attested copy of eligibility and category related to documents. Certificates along with domicile certificate, mark sheet, etc. at the time of document verification at any of the JKLA set office. Hence, it is advised that the candidate preserve all the above mentioned documents mandatorily. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छी तरह से सेव करके रखना होगा। जब वेरिफिकेशन आएगी, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे और जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपके पास सारे ही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लाइक मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, और साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू नेट बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अगर जेके सेट दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत डाउट उन्हें होगा तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा। सो ए, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ और एन equivalent grade in a point scale where grading system is followed in master's degree or equivalent examination from university institutions recognized by UGC are eligible for JKLA set. The scheduled caste, scheduled tribe, person with disability category candidates who have secured at least 50% marks without rounding off or an equivalent grade in a point scale whether a grading system is followed in a master's degree or equivalent examination from universities institutions recognized by UGC in sciences, humanities including languages and social science are eligible for appearing in the JKLA set. Candidates belonging to transgender category would be eligible to draw the same relaxation in fee and age if applicable are available to schedule caste tribes. So यहाँ पर कहता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर्स डिग्री विदाउट राउंडिंग ऑफ। और फिर कहता है कि शेड्यूल ट्राइब
पर्सन विद डिसेबिलिटी को होने चाहिए 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, ठीक है। फिर बी, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग एट द क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन एंड whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examinations have been delayed may also apply for this test. However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of eligibility for assistant professor only after they shall pass their master's degree examination or equivalent at least 55% marks. 50% marks in the case of scheduled caste, scheduled tribe, PWD category candidates. Such candidates must qualify their PG degree examination within 2 years from the date of set results with required percentage of marks, failing which they shall be treated as disqualified. ठीक है, अब ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, पर इसका आसान मतलब मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मास्टर्स डिग्री में हो, यूजुअली इन इंडिया 2 साल का मास्टर्स डिग्री होता है। सो अगर ये मास्टर्स डिग्री में आप हो तो इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर आप चौथे सेमेस्टर में हो, ठीक है, चौथे सेमेस्टर में हो, अगर आपने एग्ज़ाम दे चुके हो, 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप दे चुके हो, जब आप 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हो पर रिज़ल्ट नहीं आया है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। अगर आपने 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, पर यहाँ पर आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि आपको 55% आए इस एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड PWD कैटेगरी। आपको ये कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। और जिसके कॉलेज में एग्ज़ाम देना डिले हो गया, मतलब 4th सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन में आप हो पर अभी थोड़े से कुछ वजह की वजह से वो डिले हो गई है वो एग्ज़ामिनेशन, तो भी आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो 4th सेमेस्टर। ओके गाइस, आई एम टेलिंग यू 4th सेमेस्टर में। तो भी आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो, पर आपको ये कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि विदिन 2 साल के पहले ही आप सर्टिफिकेट दे दो। इतनी क्लैरिटी के बात समझाने के बाद भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस पॉइंट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। C point है the PhD degree holders whose master's level examination had been complete by 19 September 1991, irrespective of date of declaration of results, shall be eligible for relaxation of 5% in aggregate marks, that is from 55 to 50% for appearing in JKLA set। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा easy है, इसमें कुछ explain नहीं करना है। फिर D, candidates are required to appear in the subject of their post graduation only। The candidates whose post-graduation is not covered in the list of subjects, Table 2 और JKLA set information bulletin में appear in UGC NET और UGC CSIR test held on regular basis। So यहाँ पर कहता है ये नोटिफिकेशन कि अगर आपने लेट्स से सपोज किया है मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, सो आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए ही अप्लाई करोगे। अगर आपने किया है मास्टर्स इन लेट्स से हिंदी, सो आपको हिंदी सब्जेक्ट्स में ही अप्लाई करना है। सो जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी के लिए आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पर अराउंड जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी बताए उसी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करोगे। अगर आपके सब्जेक्ट्स इन टेबल में मौजूद नहीं हैं तो ये एडवाइस करता है कि आप UGC नेट या UGC CSIR टेस्ट दे सकते हो। आप JK सेट में अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं दे सकते।
Next point is candidates having postgraduate diploma certificate awarded by an institution falling outside the Indian university system or having foreign degree diploma awarded by a foreign university institution should in their own interest ascertain the equivalence of their courses with master's degree of recognized Indian university from the Association of Indian University. Such candidates who qualify JKLA set will require to submit equivalent certificate from AIU immediately after declaration of result of the JKLA set. So यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे कहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है तो ये वेबसाइट में जाकर आप चेक कर लीजिए कि यूजीसी के अंडर वो आता है या नहीं। अब देख लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप 5 जुलाई से पहले भरते हो सो दैट इज़ 1200, OBC EWS कैटेगरी के लिए 900 है, शेड्यूल कास्ट ट्रांसजेंडर PWD के लिए 700 है। फिर एग्जामिनेशन फ़ी विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 6th जुलाई टू 9th जुलाई विथ लेट फ़ी ऑफ ₹600 एप्लीकेबल हो जाएगी 1800, 1500 एंड 1300 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर जान लीजिए कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लास्ट डे तक वेट ना करें। कोई पॉइंट नहीं बनता फॉर लेट फ़ी, बट अगर आप फिर भी किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से अगर आप नहीं भर पाते हो तो आप लेट फ़ी देकर आप भर सकते हैं। फिर कहता है मोड ऑफ पेमेंट, कैंडिडेट हैज़ टू पे एग्जामिनेशन फ्री to online mode using the payment gateway integrated to the online application by credit card, debit card, net banking. Follow on screen instruction for payment of requisite fee. Please note that fee submitted by any other mode like money order, demand draft, IPO will not be accepted. So यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ कही गई है कि ऑनलाइन ही आपको भरना है और डिमांड ड्राफ्ट मनी ऑर्डर से कोई फीस वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कैंडिडेट मस्ट प्रिंट द एग्जामिनेशन फी रिसिट जनरेटेड आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फॉर फ्यूचर यूज एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। कैंडिडेट शुड नोट डाउन एंड प्रिजर्व द ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एंड एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर यूज। फिर कहता है फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब फ़ी एक बार चली गई फिर कोई भी हालत में रिफंड नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, प्लीज़ कंसल्ट दी JKLA सेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर डाउनलोड ऑन JK वेबसाइट। सो यहाँ पर आप ये वेबसाइट सेव करके रख दीजिए, ठीक है। सो फॉर फ्यूचर यूज़ इट विल बी यूज़फुल। फिर यहाँ पे कहते हैं प्लीज़ नोट दैट द चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो एक बार एग्जामिनेशन सेंटर अलाउड हो गई उसके बाद कोई भी चेंजेस होना पॉसिबल नहीं है। सो That's it for JK Set 2024 एग्जामिनेशन। सभी एस्पिरेंट्स को गुड लक, अपनी तैयारी में फोकस्ड और डेडिकेटेड रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी अपडेट्स और तैयारी के टिप्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अर्चना बाविया साइनिंग ऑफ।